ये मूवी ऐसे चोरों पर बनी है जिन्होंने अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करके चलती हुई ट्रेन से लाखों करोड़ों का सोना चोरी कर लिया। मूवी एकदम मस्त होने वाली है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। ये दिन होता है 27 नवंबर, साल होता है 1962। एक आदमी कार में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और ठीक उसके ऊपर से एक प्लेन उड़ता है, यानी कि वो इंसान एयरपोर्ट के बाहर है। फिर हम कार के मिरर में देखते हैं कि 3 आदमी काला सूट बूट पहनकर बिल्डिंग के अंदर जा रहे होते हैं। वो तीनों लोग सीधा टॉयलेट में जाते हैं, जहां उनकी तरह 2 और लोग भी होते हैं। और जैसे ही घड़ी में टाइम होता है तो वो पांचों लोग टॉयलेट से बाहर निकल जाते हैं। जब वो लोग लिफ्ट में होते हैं तो बाहर 3 गाड़ियां आकर खड़ी हो जाती हैं और वो गाड़ी में बैठा आदमी इन गाड़ियों पर नजर रखता है। इधर लिफ्ट में वो पांचों लोग अपने चेहरे पर काला मास्क डाल लेते हैं और वो कार में बैठा आदमी भी मास्क पहनकर बाहर निकल जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि वैन में से कुछ लोग एक बॉक्स को निकाल रहे हैं जिसके ऊपर लिखा था H. किचन। जैसे ही वो लोग बॉक्स को लेकर बिल्डिंग में आते हैं तो ये पांचों लोग उन पर हमला कर देते हैं और तभी वो दोनों कार जो बिल्डिंग के बाहर थी वो आकर बिल्डिंग के गेट पर ठहर जाती है और वो पांचों चोर एक कार में बॉक्स को रखकर वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये अपने अड्डे पर पैसे गिन रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनका मूड खराब हो जाता है क्योंकि बॉक्स में जितने पैसे होने चाहिए थे उससे बहुत कम थे। और यहाँ पर सभी टीम मेंबर्स बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस चीज के लिए बहुत मेहनत की थी। लेकिन उनका लीडर ब्रूस कहता है कि कोई बात नहीं, अगली बार हम बड़ा हाथ मारेंगे। और ये पांचों लोग चोरी के पैसे से फुल पार्टी करते हैं। और यहाँ पर इनका एक टीम मेंबर जिसका नाम चार्ली है वो कहता है कि मुझे अगली चोरी का बहुत इंतजार है। और ये सुनने के बाद ब्रूस जो इनका लीडर होता है वो दूसरी चोरी का प्लान बनाने लगता है। और फिर हम गार्डन में देखते हैं कि इनके टीम के 3 लोग मिलकर एक ट्रेन लूटने का प्लान बनाते हैं जो लंदन जा रही थी। और यहाँ पर एक टीम मेंबर कहता है कि हो सकता है उस ट्रेन में 1 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा पैसा हो। अब ये सब लोग डिसाइड करते हैं ट्रेन को लूटने का। अगले सीन में ब्रूस और उसके साथी ट्रेन को देख रहे होते हैं जिसमें से लोग पैसे निकाल रहे थे। और वहाँ पर ये लोग ये भी देखते हैं कि वहाँ कोई पुलिस या फिर कोई गार्ड नहीं है। और फिर क्या था, ये लोग ट्रेन को लूटने का पक्का डिसाइड कर लेते हैं और यहाँ पर ये सब मिलकर प्लान बना रहे होते हैं। और ब्रूस उनसे कहता है कि ट्रेन में टोटल 75 पैसेंजर्स होंगे और सिर्फ 5 पैसेंजर्स ही अल्ट्रा लग्जरी कोच में होंगे। लेकिन इसके बाद ब्रूस कहता है कि हमें इस चोरी को अंजाम देने के लिए और भी लोगों की जरूरत है और इसीलिए वो लोग अगले दिन एक दुकान पर जाते हैं जहां वो 2 लोगों से मिलते हैं जिनका नाम टॉमी और रॉजर था। और वो इन दोनों को अपने प्लान के बारे में बताते हैं और कहते हैं अगर तुम हमारी ट्रेन रोकने में मदद करोगे तो इसके बदले हम तुम्हें ढेर सारा पैसा देंगे। और ये सुनने के बाद वो दोनों लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद चार्ली अपने 4 पार्टनरों को कहता है कि हमें टीम में ज्यादा लोगों को नहीं रखना चाहिए। लेकिन ब्रूस कहता है कि हम रोजर के बगैर ट्रेन को नहीं रोक सकते और ज्यादा से ज्यादा पैसा निकालने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए। अब इसके बाद वो चारों लोग टॉमी और रोजर के घर पहुंच जाते हैं जहां वो सब डिसाइड करते हैं कि हम ट्रेन को ऐसी जगह रोकेंगे जहां आसपास कोई भी घर ना हो और हम अपने मिशन को आराम से कंप्लीट कर पाए। इसके बाद हम देखते हैं कि रोजर और ब्रूस उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां वो ट्रेन को रुकाना चाहते हैं। और रात होने के बाद वो ट्रेन की टाइमिंग भी चेक करते हैं और ट्रेन एकदम करेक्ट टाइम पर होती है। और वहां पर रोजर सिग्नल से छेड़खानी करने लगता है। अब इन लोगों ने ट्रेन को रोकने का तो प्लान बना लिया था, लेकिन इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम पास ही के गाँव में एक फार्म हाउस खरीदेंगे। और ये लोग ये भी डिसाइड करते हैं कि जब चोरी का पैसा इनके पास आ जाएगा तो वो उस फार्म हाउस को जलाकर वहाँ से चले जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है, इनमें से किसी को भी ट्रेन चलाना नहीं आता है। और प्रैक्टिस करने के लिए रात को ब्रूस और उसका एक पार्टनर ट्रेन यार्ड पहुंच जाते हैं। जाने के बाद वो एक ट्रेन को चलाने की कोशिश करते हैं और ट्रेन आगे भी बढ़ जाती है। लेकिन अब इन्हें ये नहीं पता कि ब्रेक्स कहाँ होते हैं और ब्रेक कैसे लगते हैं। और इसी वजह से वो दोनों इंजन के बाहर कूद जाते हैं और ब्रूस उसको बहुत गालियां सुनाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब बहुत गुस्से में है क्योंकि यहाँ पर किसी को भी ट्रेन चलाना नहीं आता है और ड्राइवर के बगैर ये मिशन इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रूस गुस्सा हो जाता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। और उसके बाद वो एक दोस्त के पास जाता है जहाँ उसे पता चलता है एक बुढ़े आदमी के बारे में जो पहले ट्रेन चलाता था। और फिर ब्रूस उस बुढ़े आदमी से मिलकर उसे भी अपने टीम में शामिल कर लेता है। अब यहाँ पर सब लोगों को जमा करने के बाद ब्रूस अपना फाइनल प्लान बताता है और यहाँ पर सब डिसाइड करते हैं कि वो किसी को भी जान से नहीं मारेंगे क्योंकि उनका मकसद सिर्फ चोरी करना है। और यहाँ पर ब्रूस सबसे कहता है कि हमारे पास सिर्फ 50 मिनट होंगे ट्रेन को लूटने के लिए। फिर इसके बाद हमें 6 अगस्त 1963 का दिन
दिखाया जाता है। अब ये सभी चोर मिलकर फार्म हाउस पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद ब्रूस एक क्लीनर के कपड़े पहन लेता है और तभी दरवाजे पर एक बुढ़ा आदमी जिसके पास गन भी होती है वो आकर नॉक नॉक करता है। और जब ब्रूस दरवाजा खोलता है तो वो बुढ़ा आदमी पूछता है कि इस घर का मालिक कौन है, मुझे उससे मिलना है। लेकिन यहाँ पर ब्रूस भैया कहते हैं कि मैं तो एक साफ सफाई करने वाला कर्मचारी हूँ, इस घर के मालिक 3 दिन के बाद आएंगे, मैं तो ये घर साफ करने के लिए आया हूँ। अब ये सुनने के बाद वो बूढ़ा यहाँ से चला जाता है और हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि ब्रूस भैया की तो पूरी फटी पड़ी थी। अब उस रात को ये सब मौज मस्ती करने लगते हैं और करे भी क्यों ना, क्योंकि अगले दिन वो करोड़पति बनने वाले थे। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्रेन अपने स्टेशन से निकल गई थी और जब ये बात इन लोगों को पता लग जाती है तो ये मिलिट्री के कपड़े पहनकर मिलिट्री के गाड़ियों में बैठकर ट्रैक के लिए निकल जाते हैं। अब रात का टाइम होता है 2:50 और इन सभी चोरों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रोजर सिग्नल को ग्रीन से येलो कर देता है और येलो लाइट देखने के बाद ट्रेन का ड्राइवर ब्रेक लगा देता है। अब ट्रेन रुकने के बाद ट्रेन का एक ड्राइवर बाहर निकलकर स्टेशन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन टाइम पर इन चोरों ने सारे कनेक्शंस को काट दिया था। अब वो लोग ट्रेन के ड्राइवर को जख्मी कर ट्रेन के कैबिन में चढ़ जाते हैं और अपने बुढ़े पार्टनर को ट्रेन आगे लेने को कहते हैं, लेकिन ट्रेन में ज्यादा प्रेशर ना होने की वजह से ट्रेन आगे नहीं बढ़ती है और ये सब लोग बहुत घबरा जाते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद प्रेशर आ जाता है और ट्रेन थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है। दरअसल ये चोरों का एक प्लान होता है, क्योंकि जिस डब्बे में पैसेंजर्स होते हैं वो उसे पीछे छोड़कर जिस डब्बे में पैसे होते हैं उसे आगे ले जाते हैं। और अब रात में टाइम हो रहा था 3:15 और वो लोग उस डब्बे में चढ़ जाते हैं जहाँ पर पैसे रखे थे और वहाँ पर जितने भी काम करने वाले लोग थे वो उन सबको घायल करके पैसा ट्रक्स में भरने लगते हैं। अब यहाँ ट्रेन में इतना ज्यादा पैसा होता है कि वो पूरा तो नहीं ले जा सकते, इसीलिए उन्हें कुछ पैसा छोड़ना पड़ता है। अब इतना पैसा लूटने के बाद वो सभी लोग फार्म हाउस के लिए निकल जाते हैं। फार्म हाउस जाने के बाद ब्रूस सबको सावधान रहने को कहता है और तभी वो लोग इस चोरी के बारे में रेडियो में सुनते हैं और सुनने के बाद नाचने लगते हैं। और नाचे भी क्यों ना, क्योंकि ये 50 मिनट में बिलियनियर्स बन गए। अब इसके बाद कुछ लोग बैठकर नोटों को गिनने लगते हैं और पूरी रात भर गिनने के बाद इन्हें पता चल जाता है कि ये पैसा 2.6 मिलियन पाउंड जितना है, इंडियन रुपीस में 430 करोड़। और रूम जितना पैसा देखने के बाद ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। अब इसके बाद सब लोग किचन में बैठकर अपने बड़े बड़े सपने बताने लगते हैं एक दूसरे को। और इसके बाद ब्रूस और उसके साथी इस पैसे में से उस ट्रेन ड्राइवर को भी उसका हिस्सा दे देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है, वो लोग रेडियो में सुनते हैं कि पुलिस को पता चल गया है कि चोरों ने आर्मी ट्रक्स का इस्तेमाल किया था चोरी में। और वो ये भी सुनते हैं कि एक आई विटनेस है जिसने इन्हें चोरी करते हुए देखा है। अब ये सुनने के बाद यहाँ पर सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग भागने का आइडिया देते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रूस कहता है कि नहीं, हमें यहाँ से नहीं भागना चाहिए और अभी तो हमें फार्म हाउस भी जलाना है। और इसके दूसरे दिन पुलिस के डर से वो लोग मिलिट्री ट्रक्स को कलर करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। ब्रूस रेडियो पे सुनता है कि पुलिस इस एरिया में छानबीन करने के लिए आ रही है, क्योंकि पुलिस को ये लगता है कि चोरों ने आसपास ही पैसा छुपाया है। और ये सुनने के बाद घबराहट में ये लोग डिसाइड करते हैं कि कल सुबह होती ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे लोग मिलकर घर से सबूत मिटा रहे होते हैं। अब यहाँ पर दूसरे दिन चार्ली सबसे कहता है कि बहुत सावधान रहे और किसी को भी इस चोरी के बारे में ना बताए। ये सुनने के बाद सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन ब्रूस यहाँ से सबसे लास्ट में निकलता है। और उसके बाद यहाँ से सीधा ब्रूस अपने घर जाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ और एक छोटी सी बच्ची होती है। ब्रूस अपनी वाइफ को समझाता है कि वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से कुछ दिनों के लिए बाहर चली जाए, क्योंकि ब्रूस को ये शक होता है कि किसी भी टाइम पुलिस उस तक पहुँच सकती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग एक जगह जमा हो जाते हैं और एक आदमी को पीटने लगते हैं, क्योंकि फार्म हाउस से निकलते टाइम ब्रूस ने इस आदमी को फार्म हाउस जलाने का काम दिया था। लेकिन इस बेवकूफ आदमी ने इनका काम नहीं किया और पुलिस उस फार्म हाउस तक पहुंच गई थी। और अब यहाँ पर सबको लगने लगता है कि पुलिस किसी भी टाइम उन तक पहुंच जाएगी और वो जेल में होंगे। लेकिन इसके बाद ब्रूस इन लोगों को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है और वहाँ पर ब्रूस देखता है कि न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर उनके ही एक टीममेट की फोटो लगी होती है, जिसे 2 दिन पहले पुलिस ने पकड़ लिया था। अब यहाँ पर सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे से कोई भी कांटेक्ट नहीं करेंगे और कुछ सालों के लिए अंडरग्राउंड हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। ये कहानी इंस्पायर्ड है एक बुक जिसका नाम है सिग्नल रेड। अब दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको कौन सी बॉलीवुड की मूवी याद आती है, नीचे कमेंट्स में बताओ।